2025 नीतीश फिनिश। आपका फर्स्ट बिहार है, नीतीश कुमार का लास्ट बिहार है इस बार। क्या चिराग पासवान जी पिछली चुनाव की तरह चर्चा को सबक सिखाने के लिए निकलेंगे? लगातार नए नए लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, मजबूत और अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। कई समाज सेवी भी हमारे लोगों के दल में आ रहे हैं। ये धमकी कौन दिया? कोई कहते हैं लॉरेन बिश्नोई दिया है। लॉरेन बिश्नोई कौन है? इसके बारे में तो अमित शाह बताएंगे। कभी पप्पू यादव की धमकी, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी को धमकी, या लॉरेन बिश्नोई के नाम पे सिक्योरिटी लेने का एक साजिश भी है। नमस्कार, प्रणाम प्रेमियों, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर है, बिहार को सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, बिहार में उनका स्वागत है, लेकिन बार बार जिला के जिला भ्रमण कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पटने में आ जाएं, नीतीश कुमार जी के घर में रहें, राजभवन में उनको रहने की सुविधा है। और विधानसभा घूमें। लेकिन बिहार की जनता पहचान चुकी है उनको कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमला बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। इसलिए इनका हालात 2015 से भी बदतर होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जो वादा किए थे उनको उन्हीं का गृह मंत्री कहते हैं जुमला था। और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ आए तो 1.25 लाख करोड़ की बोली आरा के मैदान में लगाया, जिसको मैं नहीं, तब के मुख्यमंत्री और अब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और सिर्फ मुंह से नहीं कहा, उन्होंने अखबार में विज्ञापन के माध्यम से देश को बताया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोई पैकेज बिहार को नहीं दिए हैं। तो हम छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री को झूठा बता दिया, तो झूठा प्रधानमंत्री को बिहार की जनता क्यों वोट करेगा? पर राजेश राठौर जी, अब तो बिहार में विकास की गाड़ी दौड़ रही है। विकास की गाड़ी दौड़ रही है कि अपराध की गाड़ी दौड़ रही है? हमारे आप देखते नहीं हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके भी चैनल पे चला है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे पहले एक दिन पहले गुंडा उनके गोली के फुलझड़ी से स्वागत करता है। पिछले बार आए थे तो पूरा बोर्डिंग रोड गोलियों से तरतरा दिया गया था। इस बार आ रहे हैं तो एक दिन पहले अशोक चौधरी के घर के सामने दरदराता है, जबकि उस पर एयरपोर्ट का दीवार है। तो यहाँ गुंडा का विकास हो रहा है, गुंडा राज का विकास हो रहा है, ट्रैवल इंजन का विकास हो रहा है। किसान का नहीं, नौजवान का नहीं, महिलाओं का नहीं, दलितों का नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा का नहीं। स्वास्थ्य का हालात तो आपने देखा किस प्रकार से कि एक मुजफ्फरपुर की बलात्कार पीड़िता दलित बच्ची को तो पहले 4 दिन मुजफ्फरपुर में बंद करके कैद करके रखा गया कि प्रधानमंत्री को रोड शो होना है पटना। आज जब लाया गया तो एम्स से पीएमसीएच से एम्स, और एम्स से कहा कि मेरे पास चूँकि ईएनटी का डॉक्टर नहीं है इसलिए एडमिट नहीं करें। आप समझिए कितना बड़ा एम्स है, एक ईएनटी के डॉक्टर नहीं है उसके पास, फिर एम्स किस काम का? और पीएमसीएच 8 घंटे तक बेड नहीं दिया। हम लोगों ने संघर्ष किया और आपने भी साथ दिया, तो उस बच्ची को बेड तो मिला, लेकिन उस बच्ची ईश्वर के प्यारी हो गई सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था के कुव्यवस्था के कारण। तो ऐसे प्रधानमंत्री से देश और राज्य के लोग अब निजात पाना चाहता है। प्रधानमंत्री के झूठे वादे पे यह बिहार की जनता नहीं चलने वाली है। आप नहीं चलने की बात कर रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 2025 नीतीश फिनिश। आपका फर्स्ट बिहार है, नीतीश कुमार का लास्ट बिहार है इस बार। नीतीश कुमार का लास्ट बिहार। अच्छा, आप लोगों के गठबंधन के लेकर कई सवाल उठते हैं कि सीएम चेहरा नहीं फाइनल कर रहे हैं, सीट शेयरिंग नहीं फाइनल कर रहे हैं, महागठबंधन में कई तकरार है। आखिर मामला क्या है? हमारे यहाँ हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी लोग बैठ कर सब कुछ तय कर रहे हैं। सब कुछ, किसी बात में विवाद नहीं है। सीएम के चेहरे पर तेजस्वी यादव स्वयं अपने आप मीडिया बंधुओं के सामने अपनी बात को रख चुके हैं। लेकिन ये बात आपको नहीं पूछते हैं मुख्यमंत्री से या भाजपा से कि क्यों चिराग पासवान जी सभी सीट पर लड़ने की बात करते हैं, क्यों जीतन राम मांझी जी 40 सीट की बात करते हैं। तो क्या चिराग पासवान जी पिछली चुनाव की तरह चर्चा को सबक सिखाने के लिए निकलेंगे, या फिर जिनके वो हनुमान हैं उनके कहने पे नए तरीके अपनाएंगे? चूँकि चिराग पासवान को इस बात का टिस है आज भी कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने 2005 में राजनीतिक नरसंहार उनके पिता के साथ किया था। रामविलास पासवान जी को 2900 एमएलए को नीतीश कुमार खा गए थे। तो उस समय हो सकता था कि रामविलास भी मुख्यमंत्री बन जाते,
तो वो चिराग पासवान जी के मन में है, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहें, लेकिन हालांकि जनता ने तय कर दिया है। चिराग पासवान के चाहने से क्या होता है, नीतीश कुमार इस बार फिनिश है। एक आखिरी सवाल राजेश राठौर जी, आपके दल से लेकर है संगठन के विस्तार की बात करें, कई कमेटियां बननी थी, आखिर अब तक डिले क्यों रहा? क्योंकि चुनावी वर्ष है, विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि जो अशोक चौधरी बनाकर गए थे, कांग्रेस आज भी उसी पर चल रही है। देखिए, बिहार प्रभारी श्री कृष्णा लावेरू जी और बिहार अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, शकील अहमद खान जी के विशेषाधिकारी लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लगातार आप देख रहे होइएगा, माई बहन मान योजना, हर घर झंडा और चौपाल का कार्यक्रम तेजी से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विधानसभावाइज कर रहे हैं, 243 में कर रहे हैं। तो हम सब कार्यकर्ता उस काम में लगे हुए हैं। कमेटी बनाने का विशेष अधिकार हमारे प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष क्या का लगता है है। जल्द से जल्द ये हो जाए? निश्चित तौर पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो समय पर नए हो जाना लोगों को चाहिए। भी मौका मिलेगा। हमेशा कांग्रेस पार्टी नए लोग लगातार दिख रहे हैं, जो ज्वाइनिंग हो रही है, लगातार नए नए लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, मजबूत और अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। कई समाज सेवी भी हम लोगों के दल में आ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं, पिछड़ा दलित शोषित वंचित वर्ग के अपार समूह के साथ कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी विश्वास रख के लोग आ रहे हैं। तो सभी नए लोग आ रहे हैं, सबका नया और पुराने सबका स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा को धमकी, ये धमकी कौन दिया? कोई कहते हैं लॉरेन बिश्नोई दिया है। लॉरेन बिश्नोई कौन है? इसके बारे में तो अमित शाह बताएंगे। कभी पप्पू यादव की धमकी, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी को धमकी। तो लॉरेन बिश्नोई कौन है, तो सबसे बढ़िया बताएंगे अमित शाह। अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। या लॉरेन बिश्नोई के नाम पे सिक्योरिटी लेने का एक साजिश भी है। लॉरेन बिश्नोई को पकड़ना तो कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, आरजेडी का काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है, ये गृह मंत्री को पकड़ने का काम है। तो गृह मंत्री बताए ना लॉरेन बिश्नोई को कौन सा व्यक्ति फ़ोन किया, असली या नकली किया, तो उसको वो बता पाएंगे। या सिक्योरिटी लेने का नया खेल है। चलिए, राजेश राठौर थे, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।